2 मार्च 1972 को कराची में आंख खोलने वाली आफिया ने जामिया कराची से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद अमेरिका का रुख किया, जहां उसका एक भाई और बहन पहले से मुकीम थे। उसने बूस्टन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से न्यूरो साइंस में BS और फिर ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट किया। क्लास फेलोज़ के बकौल वो स्कार्फ पहनने वाली निस्बतन कम गो लड़की थी। नसाबी कुतुब के अलावा इस्लामी लिटरेचर भी उसके ज़ेरे मुतालिया रहता। 9/11 के बाद उसका पाकिस्तान आना जाना रहा। 2003 के अवाइल में वो पाकिस्तान में थी। 30 मार्च को वो इस्लामाबाद में मुकीम अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई। तीनों बेटे भी उसके हमरा थे, 7 साल, 5 साल और 6 माह के। वो टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। रास्ते में उससे क्या बीती, ये कहानी कराची के एक होनहार क्राइम रिपोर्टर नजीब अहमद ने ढूंढ निकाली। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की दरख्वास्त पर बताया कि 9/11 के बाद अमरीकी FBI की एक टीम कराची आई। उसके साथ कराची पुलिस की टीम भी काम कर रही थी। हमें बताया गया कि गुलशन इकबाल में अलकायदा का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम गुलशन इकबाल में FBI की टीम के हमरा थे कि एक टैक्सी आती दिखाई दी। हमने इसमें मौजूद स्कार्फ पहने हुए खातून को ज़बरदस्ती उतारा और FBI की गाड़ी में बिठा दिया। बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए FBI की एक खातून इंजीनियर ने आफिया सदीकी के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और गाड़ी वहाँ से चली गई। इन मासूमों के चेहरों पर मेरी आंखों के सामने रहते हैं मैं अंदर से टूटता जा रहा हूँ। मैं भी इस जुल्म में शामिल था। चंद रोज़ बाद एक शख्स मोटरसाइकिल पर आफिया के घर आया। सुर्ख हेलमेट के साथ चमड़े की जैकेट पहने हुए उस शख्स ने आफिया की वालदा से कदरे दुरुस्ती से कहा, तुम्हारी बेटी अपने बच्चों समेत महफूज है। उनकी शक्लें दोबारा देखना चाहती हो तो ज़ुबान बंद रखो। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगी। फैसल साले हयात वज़ीर दाखिला थे। आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी ने राब्ता किया तो उन्होंने भी गिरफ्तारी की तस्दीक की, इस मशवरे के साथ कि आफिया के घर वाले उसे मसला न बनाएं। वो महफूज हाथों में है और जल्द बच्चों समेत लौट आएगी। 2004 में FBI की मतलूबा फहरिस्त पर डॉक्टर आफिया सदीकी का नाम भी आ गया। 5.25 साल बाद आफिया बाजियाब हो गई। अमरीकियों ने आफिया की गिरफ्तारी का इतराफ़ कर लिया, लेकिन वो इसका आगाज़ 17 जुलाई 2007 से करते हैं। उनके बकौल अफ़गानिस्तान के सूबा गज़नी में गवर्नर हाउस के करीब अफ़गान पुलिस ने उसे इस हालत में गिरफ़्तार किया कि उसके पास बम बनाने के तरीक़ों पर मुश्तमिल कुछ दस्तावेज़ात और न्यूयॉर्क समेत बाद अहम अमरीकी मुकामात के नक्शे थे और बोतलों में धमाका खेज़ मवाद भी। अगले रोज़ अमरीकी फ़ौजी और FBI एजेंट पुलिस स्टेशन आए। दूसरे फ्लोर पर मीटिंग रूम में वो पर्दे के पीछे आफिया की मौजूदगी से बेखबर थे। अमरीकी वारंट ऑफिसर ने पर्दे के पास ज़मीन पर अपनी राइफ़ल रख दी। मीटिंग शुरू हुई कि अमरीकी कैप्टन ने पर्दे के पीछे आवाज़ सुनी। आफिया ने अमरीकी राइफ़ल के साथ अमरीकी कैप्टन को निशाना बना लिया था। तर्जमान ने राइफ़ल छीनने की कोशिश की। इस दौरान आफिया 2 फायर करने में कामयाब हुई, लेकिन फायर ख़ता गए। वारंट ऑफिसर ने 9mm के पिस्टल से आफिया पर 2 फायर किए, जिनमें से एक उसे लगा। वो अंग्रेज़ी में चीख रही थी, मैं तमाम अमरीकियों को मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ। आफिया को न्यूयॉर्क पहुँचा दिया गया। इस पर 2 इल्ज़ामात थे। इसने अमरीकियों को कत्ल करने की कोशिश की और दूसरा उसने अमरीकी अफसरों और अहलकारों पर हमला किया। इनमें हर जुर्म की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल कैद थी, लेकिन आफिया को 86 साल कैद की सज़ा दी गई। और अब परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर के 23वें बाब मैनहर्ट से चंद सतूर 9/11 के फ़ौरन बाद अलकायदा के कई अरकान अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ गए थे। हमने उनके साथ बिल्ली और चूहे के कई खेल खेले। उसामा बिन लादन तादम तहरीर मफरूर है, लेकिन हमने कई दूसरों को गिरफ़्तार किया। इनमें बात का दुनिया को इल्म है और बात का नहीं। हमने 672 पकड़े, इनमें से 369 को अमरीकियों के हवाले किया और इसके एवज़ कई मिलियन डॉलर पाए। डिक्टेटर अमेरिका में था। जब अखबार नवीसों ने इससे इस्तफसार किया कि ये रकम किस किस खाते में जमा हुई, उसने हैरत का इजहार किया, क्या किताब में ये बात भी मौजूद है? किताब के उर्दू तर्जमे में ये बात हज़फ कर दी गई है।